अभी 2 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि एक व्यक्ति कह रहे थे कि अब सरकार की नजर हमारे देश के जो मंदिर है उसके सोने पे है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, थोड़े दिन के अंदर इनके बाबाओं के बयान आएंगे और सरकार एक फरमान निकालेगी कि सारे मठ मंदिरों में रखा पैसा, सोना और चांदी रात सात किया जाए, क्योंकि देश पर आर्थिक संकट है। और ये सब इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट तो ये बना रहे हैं क्योंकि ये विफल है, इनको समझ नहीं आ रहा है, इनकी विदेश नीति पूरी तरह विफल है। और उस आर्थिक संकट की आड़ में ये उस मठ मंदिरों के पैसे पे दांत गलाए बैठे। तब मुझे लगा कि ये बातें सिर्फ ऐसी ही हैं, अफवाह है। लेकिन अब तुरंत 2 दिन के बाद मैं आज से देख रही हूँ कि गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया है ये कहना। उनका कहना है कि मंदिरों में जो सोने पड़े हुए हैं वो बेकार के हैं, वो देश के काम आ सकते हैं। तो ये बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, अमेरिका कहां रह जाएगा, चीन कहां छूट जाएगा। अभी भारत का गोल्ड रिजर्व 880 टन है, 880 टन। और केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और वैष्णो देवी धाम जैसे जो बड़े मंदिर हैं, जानते हैं उनका कुल सोना उनके पास कितना है? करीब 4000 टन। ये अनुमान है, सिर्फ हो सकता है इससे ज्यादा हो। अगर सरकार को ये सारा सोना मिल जाए, यानी कि सरकारी खजाने में सारा सोना आ जाए, तो भारत का गोल्ड रिजर्व 5000 टन के आसपास हो जाए। जोड़ दीजिए आप। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आज तक किसी सरकार ने मंदिर के सोने पे नजर नहीं रखा, तो ये वर्तमान की जो सरकार है अब वो मंदिर के सोने पे भी नजर रखेगी। उन्होंने देश को तो पूरी तरह से बेच ही दिया है, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर ने इतने बड़े बड़े सोने से भरे मंदिर बनाए, उन्हें भी वो लूट लेंगे। अगर कोई भी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी जब हमारे देश पे आक्रमण करके मंदिरों से सोने लूटता था, तो हम उन्हें अपना दुश्मन कहते थे, देश का दुश्मन। तो फिर ये सरकार भी हमारे देश की दुश्मन होगी अगर वो मंदिर का सोना लेगी। अगर आपको अपने मंदिरों से ही सोने लेने पड़ रहे हैं, तो आपने क्या किया आज तक कि गोल्ड रिजर्व आपके पास कुछ है ही नहीं। आखिर कहाँ गया सारा चीज? आपने पीएम केयर फंड बनाया कोविड के टाइम में, हम लोगों ने उसमें पैसे दिए, कहाँ गया? उसका कोई जवाब नहीं है कि इतने सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। अब आप हमारे मंदिरों के पैसे भी लूट लेंगे, लेकिन जो अंधभक्त है उन्हें ये नहीं दिखेगा। वो ये भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि हाँ मंदिरों के पैसे भी ले जाओ। वो अंधभक्त हैं, वो कहेंगे मेरे घर से भी ले